अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द देख लीजिए। कहीं कोई दरवाजा खुला तो नहीं, कहीं कोई परछाई रुकी तो नहीं, क्योंकि अंत सब तक सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक श्राप है। और शायद आप भी उसका हिस्सा बन चुके हैं। वो लड़का जब जागा तो उसे कुछ भी याद नहीं था, ना नाम, ना चेहरा, ना ही ये कि वो कौन था, कहां से आया था या कहां पहुंचा है। उसकी पीठ के नीचे की जमीन ठंडी थी, गाढ़ी, हरी काली मिट्टी, जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो। उसने आंखें खोली तो आसमान दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पत्तों की मोटी डरावनी छत जो पेड़ों की नहीं थी, वो किसी और चीज की थी, जैसे किसी जीव ने ऊपर से पूरी जगह को ढक रखा हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सिर में कुछ तेज सा धड़का और उसके होंठों से एक टूटी सी सांस निकली। मैं कौन हूं? वो अपनी आवाज पहचान नहीं पाया। उसे अपने भीतर कुछ खाली सा लगा, जैसे स्मृतियां किसी और की हों, लेकिन पीड़ा उसकी अपनी। तुम फिर लौट आए, कोई बोला, ठीक उसके पीछे से। लेकिन उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक सूखा पेड़ जो ऊपर नहीं नीचे की ओर उग रहा था। उसके तनों में कुछ बंधा था, एक लड़की का चेहरा। नहीं, वो पूरा चेहरा नहीं था, बल्कि चेहरे का आधा हिस्सा, बाकी जैसे किसी ने चबाया हो, या जैसे वो जिंदा होते हुए भी सड़ी हो। और उसकी आंखें सीधे उस लड़के को देख रही थीं। तुमने 7 द्वार खोले थे और 7 को छोड़ दिया था अधूरा, उस लड़की ने कहा। उसकी आवाज में कोई गूंज नहीं थी, बल्कि सीटी जैसी हंसी थी, जैसे कोई जादुई वाद्य बजा हो, लेकिन टेढ़ा, बिगड़ा और पिशाचिनी सा। लड़के ने उठते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, प्लीज बताओ, मैं कौन हूं? तुम वही हो जिसने मुझे नाम दिया था। उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। नाम? हां, और अब मैं तुम्हारा नाम लेने आई हूं। अचानक एक तेज सी चीख फटी, सारा जंगल कांप उठा और लड़के के सामने जमीन फटी, जैसे किसी ने भीतर से कोई सांप जैसी चीज खींच ली हो। एक मोटा, नीला, कांटों वाला जीव जो सिर्फ आवाजों से जिंदा था। उसने लड़के के सामने आकर फुफकारा, पहला द्वार खुल चुका है। उसे भागना था, लेकिन वो भागा नहीं। उसने उल्टा आंखें बंद की और तभी सब कुछ शून्य हो गया। वो अब एक गुफा में था, चारों तरफ सन्नाटा। बस सामने जल रही थी एक नीली ज्वाला और उसके ठीक पीछे एक सिंहासन जिस पर बैठी थी वो जिसे लोग मृत्यु पिशाचिनी कहते थे। तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़का चुप रहा। तुम वही हो जो मेरी मौत लेकर आया था और मुझे अधूरी छोड़ गया था। लड़के ने आंखें मींच ली। मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, क्योंकि तुमने मुंह मोड़ा था जब मैंने तुम्हें पुकारा था। और तभी उसके सामने 7 दरवाजे उग आए, जैसे जमीन से फूल नहीं, सांसें निकल रही हों। हर दरवाजा अलग रंग का था और हर रंग में एक दर्द बसा था। सफेद विस्मृति नीला, पश्चाताप लाल, क्रोध काला, मृत्यु हरा, मोह पीला, विश्वासघात बैंगनी, पुनर्जन्म। 7 द्वार। लड़के ने कहा, तू हर बार इन्हें खोलता है, लेकिन 7वां नहीं पार कर पाता। पिशाचिनी बोली। क्यों? उसने जवाब दिया। शायद क्योंकि मैं डरता हूं। नहीं, उसने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरा नाम याद कर लेते हो। और तभी उसकी आंखों में एक बिजली कड़की। वो पीछे गिर पड़ा और उसकी पीठ पर कुछ जलने लगा। उसने कमर तक का हिस्सा देखा। वहां किसी ने उसके शरीर पर खुदा था एक नाम, आर्य। अब तुम्हें याद आ गया। अब 7 द्वार फिर से खुलेंगे और यहीं से शुरू होता है अंत सब तक का असली खेल। आर्य। उसने फिर से अपना नाम दोहराया। कितनी अजीब बात थी कि यह नाम उसे परिचित लगा, लेकिन उससे जुड़ी कोई याद, कोई चेहरा, कोई आवाज, कुछ भी याद नहीं आया। जैसे कोई किताब का पहला पन्ना बचा हो, बाकी सब जला दिया गया हो। सामने 7 दरवाजे खड़े थे। पहला दरवाजा सफेद रंग का था। सफेद, लेकिन ठंडा नहीं, बल्कि जैसे किसी मर चुके शरीर की राख या पुराने वक्त की जमी हुई सांस हो।
आर्य ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां दरवाजे की सतह से टकराईं और सारा संसार घूमने लगा। धड़कनें रुक गईं और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी और दुनिया में खड़ा होता है। मंदिर जैसी कोई जगह, लेकिन वहां कोई पूजा नहीं हो रही, बल्कि वहां एक लड़की बैठी है, झील जैसे शांत चेहरे वाली, बिखरे हुए बाल, गले में एक टूटा हार और आंखों में वो सन्नाटा जो सिर्फ बिछड़ने के बाद बचता है। वो आर्य को देखती है जैसे उसे पहचानती हो, लेकिन आर्य उसे नहीं जानता। तुम आ गए? वो पूछती है। आर्य चुप। तुम हर बार भूल जाते हो। उसके शब्द किसी थप्पड़ जैसे नहीं, बल्कि किसी सूखी चिट्ठी जैसे गिरे, जिन्हें पढ़कर भी कुछ समझ में ना आए। आर्य धीरे से आगे बढ़ा। मैं तुम्हें जानता हूं। लड़की मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट वैसी नहीं थी जैसी दुनिया में होती है। वो वैसी थी जो किसी के इंतजार में बूढ़ी हो गई हो। तुमने ही मेरा नाम रखा था। आर्य का दिल कांपा। क्या नाम? वो धीरे से उठी। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने अपना नाम खो दिया था। और उसने अपने माथे की तरफ इशारा किया। आर्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके माथे पर किसी ने सचमुच नाम खुरच दिया था। सिर्फ खून के निशान बचे थे। मुझे अपना नाम याद नहीं, मुझे अपना चेहरा याद नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आज भी वही अपराध है। आर्य कुछ कहने ही वाला था कि उसकी गर्दन के पीछे कुछ टपका, ठंडा। उसने हाथ लगाया। वो खून था। वो पीछे मुड़ा। दरवाजा जिससे वो यहां आया था अब बंद हो रहा था, लेकिन किसी के हाथ से, और वो हाथ इंसानी नहीं थे। वो पत्थर जैसे भूरे रंग के, और पंजों में नाखून नहीं, बल्कि लंबी धातु जैसी कांटेदार हड्डियां थीं। तुमने जो छोड़ा था वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो लड़की धीरे धीरे पीछे हटती गई और उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि धुआं भरने लगा। अब मेरी याद तुम्हारी सजा बनेगी। आर्य भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां भागे। ये जगह कोई नक्शे में नहीं थी। ये तो शायद किसी स्मृति का मलबा था जिसमें वो फंस गया था। और तभी उसके चारों तरफ आवाजें गूंजने लगीं। तुमने मुझे भुला दिया। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम हर जन्म में मुझे अकेला छोड़ते हो। हर दीवार से एक चेहरा निकला। हर चेहरा उसे पहचानता था, लेकिन वो खुद को नहीं पहचानता था। अचानक जमीन फटी और उसमें से निकली वो लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें अब कोरे कांच जैसी थीं। मुंह से लंबी सिलाई की हुई जीभ लटक रही थी। उसके पैर उल्टे थे और हाथों में एक पुराना जंग खाया हार। मुझे मेरा नाम वापस चाहिए। आर्य के पैर पीछे हटे, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो नीचे गिरा और एक कंटीले गुलाब की झाड़ी में समा गया। गुलाब नहीं थे। हर कांटे के सिरे पर एक याद जमी हुई थी। उसने आंखें खोली और वो सब यादें एक साथ उसके भीतर उतरने लगीं। वो लड़की जिसका नाम शायद अविरा था, उसे उसने सचमुच छोड़ा था, लेकिन क्यों, कब, कहां? इन सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन अपराध पूरा पूरा था। दरवाजा बंद हो जाएगा। आर्य, किसी दूर की आवाज आई। वो उठा और एक बार फिर उस जगह की तरफ भागा जहां से वो आया था। पीछे वो चीख रही थी, मेरा नाम वापस दो। लेकिन आर्य भागता रहा और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एक अजीब सी रोशनी फूटी और सब कुछ कालेपन में बदल गया। जब आंखें खुली तो वो फिर उसी जगह था जहां 7 दरवाजे खड़े थे। पहला दरवाजा सफेद, अब राख में बदल चुका था, और पिशाचिनी अब थोड़ी और करीब खड़ी थी। उसके बाल अब जमीन पर घिसटने लगे थे और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी कब्र की तरह खुली लगती थी। पहला द्वार पार कर लिया, लेकिन अगले में तुम्हें अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छोड़ना होगा। आर्य चुप रहा। उसने सिर उठाया। अब उसकी आंखों में कुछ हलचल थी। दूसरा कौन सा है? पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नीला दरवाजा। पश्चाताप। और तभी नीले दरवाजे से संगीत जैसी एक चीख निकली, जैसे कोई रोता नहीं बल्कि आत्मा को गाता हो। दूसरा दरवाजा। पश्चाताप। आर्य की सांस थोड़ी तेज हो गई थी। उसके होंठ सूख रहे थे
और बदन से पसीना नहीं बल्कि जैसे अतीत बह रहा था। उसने नीले दरवाजे की तरफ देखा। वो दरवाजा बाकियों से अलग था। उसमें लकड़ी नहीं थी बल्कि बर्फ जमी थी और उस पर उभरी थीं कई दरारें। हर दरार में छिपी थी कोई चीख, कोई मौन, कोई भूल। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ उसी दरवाजे में समा गया। उसने सांस भरी और अंदर चला गया। आंखें खुली तो सामने एक नदी थी, लेकिन पानी नहीं था उसमें। वो नदी तेज जलती हुई राख से बनी थी। हर लहर किसी जले हुए रिश्ते की तरह उठती और फिर बिखर जाती। आर्य उसके किनारे खड़ा था। सामने एक टूटी हुई नाव, और नाव में बैठा था एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सफेद थीं, जैसे देखने की जरूरत ही नहीं बची हो। उसके पास एक मोटा चीर था जिससे वो कुछ सिल रहा था। आर्य ने पूछा, यह जगह क्या है? बूढ़ा बोला नहीं, सिर्फ सिलता रहा। आर्य ने फिर कहा, मैं कौन हूं? तुम मुझे जानते हो? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी सफेद आंखों में कोई आकार बना और उसने धीमे से कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने जला दिया था। आर्य का गला सूख गया। मैंने। बूढ़ा धीरे धीरे उठा और उसके कपड़े जलने लगे, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और साफ रही। तू राजा नहीं था, तू सिपाही भी नहीं था, तू बस एक लड़का था जो खुद को खुदा मान बैठा था। आर्य पीछे हटने लगा। मैंने तुम्हें क्यों जलाया? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि मैंने तुम्हारा सच जान लिया था। अचानक नदी की राख से कई हाथ निकलने लगे, जल चुके टेढ़े हाथ। हर हाथ में कोई आभूषण, जैसे वो कभी जिंदा लोग थे। आर्य चिल्लाया, मैं नहीं जानता इन्हें। लेकिन एक हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है और खींचता है उसे। जलती हुई राख में वो गिरता है और उस राख में हर बूंद जलती है। लेकिन जलन से ज्यादा जो तकलीफ हो रही थी वो थी याद आने की। अब उसे वो दृश्य याद आया, एक गांव जिसे उसने आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया था वहां शत्रु छिपे थे, लेकिन असलियत यह थी कि वो निर्दोष लोग थे। बूढ़ा वही गांव का हकीम था जिसने आर्य के आदेश का विरोध किया था, और आर्य तब एक सैनिक था जिसने सत्ता की आज्ञा में हर विरोधी को देशद्रोही कहा था। मैंने तो सिर्फ आदेश निभाया था। आर्य चिल्लाया। बूढ़ा बोला, आदेश तब तक जर नहीं बनते जब तक उन्हें निभाने वाला जिंदा इंसान ना हो। तू जिंदा था आर्य, लेकिन तब तेरी आत्मा मरी हुई थी। आर्य को अब कुछ साफ दिखने लगा। वो जानता था कि यह पिशाचिनी का खेल है, लेकिन सवाल यह था, क्या वो जो देख रहा है वो झूठ है या वही एकमात्र सच जिसे वो आज तक भूलने की कोशिश करता रहा। नदी अब उसके घुटनों तक आ गई थी। राख की लहरें उसके चेहरे को छूने लगीं और हर लहर एक नया चेहरा लेकर आती। एक और मासूम चेहरा, एक और चीख, एक और सज्जा। अब पछतावे का वक्त है। आर्य, पिशाचिनी की आवाज गूंजी, लेकिन अब वो कहीं पास थी। वो नदी के बीच खड़ी थी। पांव नहीं थे उसके, बल्कि उसकी टांगें सीधी राख की लहरों से बनी थीं। चेहरे पर कोई आंख नहीं, बस दो खाली गड्ढे जिनसे धुआं निकल रहा था। जो तूने जलाया था अब वो तुझे जलाएगा। आर्य चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने पाप किया। मैंने उन मासूमों को जलाया। मुझे कोई हक़ नहीं था। मैंने सच नहीं देखा, मैंने सिर्फ डर देखा था। मैं एक गुनहगार हूं। तभी नदी शांत हो गई। सब कुछ एकदम ठहर गया। पिशाचिनी की आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं और उसके होठों से एक टूटी सी हंसी निकली। अब तू जानता है, अब तू समझता है, लेकिन अभी तू मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि तू सिर्फ पछताया है। माफी अभी बाकी है। आर्य की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन राख में आंसू पिघलते नहीं बल्कि और काली हो जाते हैं। और तभी एक तेज शंखनाद गूंजा। दरवाजा वापस खुलने लगा। आर्य उसके पास भागा और जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, पूरा संसार फिर घूम गया। जब वो वापस आया तो सातों दरवाजे फिर से दिखाई दिए। नीला दरवाजा अब राख बन चुका था और अब तीसरे दरवाजे की बारी थी। रंग लाल। पिशाचिनी अब और भी पास थी। उसकी हड्डियां अब बाहर आने लगी थी।
उसका चेहरा पिघलने लगा था, लेकिन उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। अगला द्वार है, क्रोध। तैयार हो आर्य। आर्य ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं थी, लेकिन एक धीमी सी आग थी जो खुद को पहचानना चाहती थी। तीसरा दरवाजा, लाल। लाल जैसे ताजा खून या जली हुई आंखों की पुतलियां, या किसी ऐसे आदमी की सांस जो सिर्फ तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं। आर्य इस दरवाजे को देखता रहा। उसकी उंगलियां कांपी, लेकिन उसने दरवाजे को छुआ, और इस बार जैसे किसी ने उसके सीने के भीतर आग का गोला रख दिया हो। सब कुछ लाल हो गया, धरती, आकाश, हवा, सब कुछ। और जब उसकी आंखें थोड़ी साफ हुईं तो वो खड़ा था एक युद्ध भूमि में। हर तरफ कटे हुए सिर पड़े थे, कुछ अभी भी फड़फड़ा रहे थे। घोड़े अधमरे होकर जमीन में गड़े हुए थे, और पास ही एक पेड़ से बंधा था एक लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 12 होगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस गुस्सा था, कच्चा, काला, धधकता हुआ गुस्सा। आर्य ने उसे देखा, और जाने क्यों वो लड़का जाना पहचाना लगा। तू कौन है? आर्य ने पूछा। लड़का मुस्कुराया। तू ही तो हूं मैं। आर्य कांप गया। क्या मतलब? जिस वक्त तुझे नींद आई थी उस दिन मैं जागा था। जिस दिन तू चुप था उस दिन मैं चीखा था। जब तू डर गया था मैंने मार दिया था। लड़के की आवाज बदल रही थी। धीरे धीरे वो गहराती जा रही थी, जैसे किसी जानवर की गुर्राहट बनती जा रही हो। मैं तेरा क्रोध हूं आर्य, वो हिस्सा जिसे तूने हर बार दबाया, हर बार जलाया। लेकिन मैं मरा नहीं, मैं सिर्फ अंदर गहरा होता गया। और तभी उस लड़के की आंखें जलने लगीं। अगले ही पल उसकी हड्डियां लंबी होने लगीं, चेहरा तिरछा होने लगा, और उसकी मुस्कान फटकर एक भयानक दांतों वाली चीख में बदल गई। अब सामने एक मानवाकार राक्षस खड़ा था। कंधे तक की उसकी चमड़ी फटी हुई थी, और पेट के अंदर से एक और चेहरा झांक रहा था। आर्य पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी पीठ से एक आवाज आई। अब नहीं भाग सकता। वो पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगीं। तूने गुस्से में कितनों को मारा था। तूने उसे भी काट दिया था जो तुझसे प्यार करती थी। तेरा क्रोध तेरा असली देवता बन गया था। आर्य ने अपने हाथ देखे। उसके हाथों पर खून था। मैंने ये कब किया? जब तूने आदेश मानने से मना किया था, जब तूने बदला लेने की कसम खाई थी। तूने महल में घुसकर अपने ही राजा का गला काट दिया था। अब सब याद आने लगा। एक वक्त था जब आर्य राजा का गुप्त सैनिक था, लेकिन फिर एक दिन उसके पूरे गांव को जलाकर खत्म कर दिया गया। उसके परिवार को, उसकी प्रेमिका को राजा ने ही मरवाया था, और आर्य ने गुस्से में सब कुछ जला दिया। उसने गला काटा था, राजा का नहीं, पूरे दरबार का। मैंने सब तबाह कर दिया था, आर्य ने कहा। हां, उसके भीतर का राक्षस बोला, लेकिन फिर तूने मुझे भी बंद कर दिया। तूने पछताया, लेकिन मैंने कभी नहीं। अचानक वो राक्षस उस पर टूट पड़ा। आर्य चीखा, और दोनों की लड़ाई शुरू हुई। कोई तलवार नहीं थी, बस नाखून, दांत, चीख और घाव। हर चोट एक याद थी, हर खरोंच एक और डर। और फिर आर्य ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू मैं ही है। राक्षस थम गया। तू अब मुझे स्वीकारता है? आर्य बोला। हां, तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरा हिस्सा है। तू मेरे अंदर रहेगा, लेकिन अब तू मेरा मार्गदर्शक नहीं बनेगा। और तभी राक्षस धीरे धीरे आर्य के भीतर समा गया। उसकी आंखें जल उठीं और दरवाजा फिर से खुला। जब वो वापस लौटा, तीसरा दरवाजा लाल अब राख में बदल चुका था। अब बस 4 दरवाजे बचे थे। पिशाचिनी अब आर्य के बेहद पास खड़ी थी। उसके चेहरे से मांस गिर रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी थी जैसे उसे मजा आ रहा हो। अब तू थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन सफर अभी बाकी है। अब बारी है काले दरवाजे की। मृत्यु। आर्य अब कुछ नहीं बोला। वो थक गया था, लेकिन रुक नहीं सकता था। उसने सिर उठाया और पिशाचिनी की आंखों में देखकर कहा,
चलो, अब बारी है काले दरवाजे की। मृत्यु। आर्य ने दरवाजे को देखा। वो बाकी दरवाजों से अलग था, काला लेकिन चमकता नहीं था। उसकी सतह बिल्कुल मैली, चपटी और सूखी थी, जैसे किसी लाश की खाल जिसे सालों पहले चुराकर यहां चिपका दिया गया हो। दरवाजे पर कोई निशान नहीं था, ना कोई आकृति, ना कोई शब्द, बस एक सन्नाटा। आर्य ने पूछा, इसमें क्या है? पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी मौत, तेरा अंतिम रूप, वो आर्य जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। आर्य ने आंखें बंद की और दरवाजे को छू लिया। अगले ही पल सारा संसार नीला और बेरंग हो गया। ना हवा, ना आवाज, ना धरती, बस एक खाली ठंडी शून्यता। आर्य अब एक वीराने में खड़ा था, जहां कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध हर दिशा में। और उस धुंध के अंदर कई लोग खड़े थे, चुपचाप, हिलते नहीं। हर कोई उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। आर्य ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और जैसे ही पहले शख्स के पास पहुंचा, वो पलटा और उसका चेहरा आर्य जैसा था, लेकिन मरा हुआ। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा नीला पड़ा था और गर्दन टेढ़ी। आर्य चौंक गया। ये मैं। तभी दूसरा शख्स मुड़ा। वो भी आर्य था, लेकिन इस बार उसका सीना फटा हुआ था, जैसे किसी ने भीतर से दिल निकाल लिया हो। और फिर तीसरा, वो आर्य था, लेकिन उसकी जबान कटी हुई थी। चौथा, गर्दन में फांसी का फंदा। पांचवा, आग से जली हुई त्वचा। हर ओर सिर्फ आर्य के शव खड़े थे। उसने चिल्लाया, ये क्या है? एक धीमी सी आवाज गूंजी, ये सब वो रूप हैं जिनमें तू कभी मर चुका है। हर जन्म में, हर बार। तेरे जीवन का अंत अलग था, पर एक चीज हर बार एक जैसी थी, तेरी मौत अधूरी थी। आर्य की सांस रुकने लगी। तो क्या मैं कभी पूरा मरा ही नहीं? नहीं, तू हर बार अधूरा मरा, और उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए हर जन्म में लौटा। तभी वो सबसे बड़ा शव हिलने लगा, और वो शव अब जमीन से उठ रहा था, आर्य जैसा ही। लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, बल्कि आंखों की जगह दो छोटे दरवाजे थे। वो लाश आगे बढ़ी और उसकी सांस सीटी जैसी आवाज करने लगी, मुझे मरने दो आर्य, मुझे इस बार पूरे रूप में मरो। आर्य पीछे हटा। तू मेरा ही कौन सा रूप है? वो जो तू हमेशा छुपाता है, जो रोना चाहता है, जो डरता है, जो टूटता है, लेकिन तेरा बाहरी चेहरा उसे कभी जीने नहीं देता। आर्य के घुटनों में बल आने लगा। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना चेहरा ढक लिया। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरी कहानी अधूरी हो। लाश उसके पास आई। तो फिर मर जा, पूरे रूप में, और शायद इस बार तू जी पाए। आर्य की आंखें खुली और उसने लाश के हाथ को पकड़ लिया। अचानक हर शव एक एक करके राख में बदलने लगा। पूरी शून्यता हिल उठी और एक अजीब सी सीटी की आवाज में मौत शांत हो गई। आर्य ने आंखें खोली। वो वापस उसी जगह था। अब 3 दरवाजे राख बन चुके थे। काला दरवाजा, मृत्यु, अब मिट्टी बन चुका था, और पिशाचिनी अब बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सड़ती हुई सांस आर्य के चेहरे को छू रही थी। अब तू थोड़ा जिंदा लग रहा है। अगला दरवाजा हरा है, मोह का। आर्य ने पहली बार पिशाचिनी की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम भी कभी इंसान थी? पिशाचिनी चुप रही। फिर उसने मुंह खोला और बोली, मैं थी, लेकिन वो दरवाजा अभी खुला नहीं है। हरा दरवाजा, जैसे किसी पुराने बाग का टूटा फाटक, जिसके पीछे कोई अब भी सांस ले रहा हो। उस पर बेलें छड़ी थीं, जैसे किसी की यादों ने उसे पकड़ रखा हो। दरवाजा खुला नहीं, बल्कि खुद ब खुद सरक गया, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो, आजा। आर्य चुपचाप अंदर चला गया। आंखें खुली तो सामने थी झील, शांत, हरी, और उस पर तैरती थीं सफेद कमल की कुछ अजली पंखुड़ियां। ठंडी हवा थी और हवा में घुली थी एक औरत की खुशबू। वो महक उसे तुरंत पहचान में आ गई, चंदन और राख। आर्य के होठों से एक नाम फिसला, नारायणी, और उस नाम के साथ ही झील के बीचों बीच किसी की परछाई उगने लगी।
धीरे धीरे वो परछाई आकार में बदली और फिर वो औरत सामने आ गई। लंबे खुले बाल, नंगे पांव, पीठ पर एक छोटा सा कट जिससे हल्का खून बहता था, और उसकी आंखें सीधे आर्य को देख रही थीं। बहुत वक्त लगा आर्य, तुझे यहां तक आने में। आर्य कांप गया। नारायणी, तू तू मर गई थी। वो मुस्कुरा दी। नहीं, मैं मोह में थी, और जो मोह में होता है वो मर नहीं सकता। आर्य उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, नीचे की जमीन दलदल बन गई। उसके पांव धंसने लगे। तू अब भी मोह में है आर्य। हर जन्म में तू मुझे खोजता है, हर जन्म में मुझे जलाता है, और हर जन्म में मैं तुझसे बंधी रहती हूं। आर्य की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में धुंध सी भरने लगी। अब उसे वो रात याद आने लगी जब उसने नारायणी को अपने साथ ले चलने का वादा किया था। उसने कहा था, तेरे लिए राजपाट छोड़ दूंगा, तेरे लिए सब कुछ जला दूंगा। लेकिन फिर जब वक्त आया, वो नहीं आया। उसे डर लग गया था कि अगर वो मोह के पीछे भागा तो उसकी पहचान छिन जाएगी। और नारायणी उसे ढूंढते हुए दरबार के फाटक तक आई थी, जहां राजा के सैनिकों ने उसे जासूस समझकर भाले से भेद दिया था। आर्य अब चीख रहा था, मैंने गलती की थी। मैंने तुझे वहां मरने दिया क्योंकि मैं डर गया था। जी, नारायणी ने मुस्कुराकर कहा, और मैं मोह में अंधी हो गई थी। तुझे खुद से ज्यादा चाहने लगी थी, इसीलिए मेरी आत्मा वहीं अटक गई। अब झील की सतह से कई नारायणी निकलने लगीं। हर एक के शरीर पर भिन्न प्रकार की मौत। एक जलकर राख हो चुकी थी, एक का गला कटा था, एक के कानों से खून बह रहा था, और एक हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर जन्म में तूने मुझे छोड़ दिया आर्य, कभी राजा बनकर, कभी साधु बनकर, कभी योद्धा बनकर, लेकिन मैं हर बार तुझसे बंधी रही। अब आर्य ने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां कुछ धड़क रहा था। उसने शर्ट फाड़ी तो वहां एक धागा बंधा था, पुराना, लाल, जिसके एक सिरे पर एक नाम लिखा था, नारायणी। आर्य फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे चाहा था, लेकिन मेरे मुंह में साहस नहीं था। तभी एक नारायणी उसके पास आई और उसने आर्य के माथे पर हाथ रखा। अब तू माफ नहीं मांगे, अब तू मोह से मुक्त हो, अब मैं तुझसे विदा लेती हूं। आर्य की सांस अटक गई। उसके भीतर कुछ चटकने की आवाज आई, और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, हर नारायणी धुएं में बदल गई। झील स्याह पड़ गई और दरवाजा खुलने लगा। आर्य की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा थोड़ा शांत। वो वापस उसी जगह पहुंचा जहां अब सिर्फ दो दरवाजे बचे थे, पीला, विश्वासघात बैंगनी, पुनर्जन्म और पिशाचिनी। अब बिना आंखों के खड़ी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। तू अब मोह से अलग हुआ है। अब तेरे भीतर अकेलापन जन्म ले चुका है। अब तू तैयार है विश्वासघात देखने को। पीला दरवाजा बिल्कुल वैसा था जैसे किसी मंदिर की दीवार हो, शांत, पवित्र, लेकिन उसकी सतह पर थे सूखे खून के छींटे। आर्य ने दरवाजे को देखा और उसके अंदर एक अजीब सी गुनगुनाहट गूंजी। कोई गा रहा था, वादा किया था तूने, तू ही था, तू ही तो था। उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजा थरथरा गया। आर्य अब अंदर जा चुका था। चारों तरफ धूप थी और सामने खड़ा था एक महल, बिल्कुल वैसा ही महल जिसमें आर्य कभी पलता था। लेकिन यह महल अब सुनसान था। न कोई गार्ड, न कोई दासी, बस सन्नाटा और गूंजते हुए वादे। और तभी उसने सीढ़ियों पर किसी को खड़े देखा। एक नौजवान लड़का। उसकी आंखें तेज थीं, आवाज गूंजती थी और चाल में राजा जैसा गुरूर था। आर्य की सांसें थम गईं। पर्श, वो उसका सबसे करीबी मित्र था। बचपन से साथ पले थे, खून एक दूसरे के लिए बहाया था, वादे किए थे कि मरेंगे तो साथ मरेंगे। लेकिन फिर कुछ टूटा था। आर्य चिल्लाया, तू यहां क्या कर रहा है? परश हंसा, मैं तो तुझे देख रहा हूं, जैसे हमेशा देखता रहा। आर्य की आंखों में आग उतर आई। तूने मुझे धोखा दिया था,
तूने ही मेरी गर्दन कटवाने का हुक्म दिया था। तूने ही मुझे गद्दार कहकर भेजा था मौत के मुंह में। परश अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, क्योंकि तुझसे डर लगने लगा था। तू सच्चा था, और सच्चे लोग हमेशा खतरनाक होते हैं। अब आर्य को सब याद आ रहा था। वही रात जब उसे राजा के विरुद्ध सबूत मिले थे। वो परश को बताने गया था कि उनका राजा निर्दोष नहीं है, लेकिन परश ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। राजा को सब बता दिया और आर्य को पकड़वाया। मैं तुझसे ईर्ष्या करता था, परश बोला, क्योंकि लोग तुझसे प्यार करते थे। राजा तुझ पर भरोसा करता था। नारायणी तुझसे प्रेम करती थी, और मैं बस तेरे पीछे चलता था। अब आर्य के सामने परश की आंखों में वो सच्चाई थी जो उसने सालों से ढूंढी थी। मैंने तुझे भाई समझा, और तूने मेरी कब्र खुदवाई। परश पास आया। मैं तब भी जीता, आज भी जी रहा हूं, लेकिन तू देख कहां पहुंच गया। एक एक दरवाजा खोल रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई तुझे माफ कर दे। पर कौन करेगा आर्य? सब तो तूने खो दिए। आर्य चुप रहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ राख थी। क्या मैं तुझे माफ कर दूं, परश? परश कुछ बोल नहीं पाया। आर्य ने आगे कदम बढ़ाया और गले लगाकर फुसफुसाया, तेरा डर तेरा सबसे बड़ा सच था, और मेरा भरोसा मेरी सबसे बड़ी गलती। तभी महल हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं, सारे कमरे राख में तब्दील हो गए। परश चीख रहा था, मैंने बस बचना चाहा था, मैं बस जीना चाहता था। आर्य बोला, अब तेरे लिए कोई सफाई नहीं बची, और मेरे लिए अब तेरा कोई जख्म बाकी नहीं। सारा दृश्य टूटकर बिखर गया, और आर्य वापस लौट आया। अब 5 दरवाजे राख बन चुके थे, सिर्फ एक बचा था, बैंगनी दरवाजा, पुनर्जन्म। और अब पिशाचिनी आर्य के बहुत पास आ चुकी थी। अब उसकी शक्ल आर्य जैसी हो गई थी। उसने कहा, अब आखिरी बार उस दरवाजे में जाना है जहां तुझे अपने जन्म से पहले का सच मिलेगा। वो सच जिसने तुझे यह सब सहने पर मजबूर किया। आर्य थका नहीं था, अब वो शांत था, जैसे समझ गया हो कि यह सफर अंत नहीं बल्कि कोई प्रारंभ है। बैंगनी दरवाजा, इसकी सतह पर कुछ भी नहीं था, ना कोई रंग, ना कोई बनावट, बस एक अजीब सा कंपन, जैसे दरवाजे के पीछे कोई जिंदा सांस ले रहा हो। आर्य ने पहली बार महसूस किया, उसे डर नहीं लग रहा था। ना अब बचा था कोई मोह, ना कोई पछतावा, ना विश्वास, ना ही मृत्यु का भय, बस सवाल। उसने दरवाजा खोला और वहां कुछ नहीं था, बस अंधकार, गाढ़ा, चिपचिपा, निगल जाने वाला अंधकार। आर्य ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और जैसे ही तीसरा कदम रखा, जमीन खिसक गई। आर्य गिरने लगा, लेकिन यह गिरना किसी खड्डे में नहीं था, बल्कि समय के भीतर था। वो गिरता गया, और हर गिरते पल में एक नई आवाज सुनाई देती गई, मत भेजो इसे वहां, यह बच्चा उस श्राप को नहीं सह पाएगा। यह आत्मा पहले ही टूटी हुई है, क्या फिर से जन्म देना जरूरी है? फिर सब शून्य हो गया। आर्य अब एक गर्भ में था। उसे एहसास हुआ कि वो अपने जन्म से पहले का क्षण देख रहा है, और सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। ना नर, ना नारी, ना देव, ना दानव, बस एक निर्णय। उसने आर्य की ओर देखा और बोला, तुझे इस बार वहां भेजा गया, आर्य, जहां हर दरवाजा तुझे खुद के टुकड़े देगा। तू टुकड़ों में टूटेगा, तभी तू खुद को समझेगा। आर्य ने धीरे से पूछा, मैं ही क्यों? आवाज आई, क्योंकि तू पहला था जिसने कहा था, मुझे सब याद रहना चाहिए। बाकियों ने मांगा शांति, तूने मांगा सच। आर्य कांप गया, तो मैंने खुद को चुना था। हां, तू जन्मों से उस श्राप को खोज रहा है जो किसी और का था, लेकिन तू ही एकमात्र था जिसमें उसे झेलने का साहस था। अब सामने एक काला सिंहासन प्रकट हुआ, उस पर कोई बैठा था। वो चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सांस आर्य जैसी ही थी। वो आकृति बोली, मैं तू हूं, तू मुझे हर जन्म में खोजता रहा। हर दरवाजा मैंने तेरे सामने रखा, हर जख्म मैंने ही दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तू खुद को माफ करे। आर्य का शरीर कांपने लगा,
तो पिशाचिनी भी। सिंहासन से आवाज आई। पिशाचिनी एक रूप थी, तेरे भीतर की उस स्त्री का जिसे तूने हर जन्म में छोड़ा। वो एक चेतावनी भी थी और दया भी। अब सब टुकड़े जुड़ने लगे। हर दरवाजा, हर याद, हर आत्मा, हर दर्द एक ही कहानी के हिस्से थे। आर्य की आंखें भीग गईं। क्या अब मैं मर जाऊं? नहीं, सिंहासन बोला, अब तू जिंदा होगा। पहली बार, बिना किसी दरवाजे के, बिना किसी श्राप के। एक नया जन्म जहां तू खुद से भागेगा नहीं। आर्य ने आंखें बंद की और जब खोली, वो उसी जगह था। सातों दरवाजे अब गायब हो चुके थे। पिशाचिनी अब सामने नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक रोशनी खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तू आजाद है। आर्य ने मुड़कर देखा। पीछे कुछ नहीं था, बस सामने एक सीढ़ी जो ऊपर की ओर जाती थी और हर कदम पर एक शब्द लिखा था, सत्य, करुणा, मुक्ति। वो चुपचाप चल पड़ा। ना कोई चीख, ना कोई दर्द, ना कोई मोह, सिर्फ खामोशी जिसमें अब एक अर्थ था। कहानी समाप्त होती है, पर आत्मा अब शुरू होती है।